एक फातिमा नाम की लड़की थी जिसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उसकी माँ का इलाज चल रहा था। घर में पैसे की बहुत तंगी थी। घर का खर्चा सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। यह सब देखकर फातिमा नौकरी करने का डिसीजन लेती है। वह बोलती है, माँ मैं अब नौकरी करूँगी। तो उसके पिता जो है नौकरी करने से उसे मना कर देते हैं। कहते हैं फातिमा नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को नौकरी करने का हक नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फातिमा की माँ बोलती हैं कि फातिमा सही ही तो कह रही है, वह नौकरी करेगी तो घर में 4 पैसे आएंगे और घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और हमारा इलाज भी सही तरीके से हो जाएगा। तो फातिमा के पिता बोलते हैं कि नहीं, हम फातिमा का निकाह करवा देंगे, उससे भी हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो फातिमा के पिता जो है एक आमिर नाम के लड़के से फातिमा का निकाह करवा देते हैं, इसलिए कि अब से फातिमा की माँ के इलाज का सारा खर्चा आमिर उठाएगा। फातिमा अपने ससुराल जाती है। उसके सुहाग रात वाले दिन उसके पति आमिर की जगह कोई गैर मर्द जिसका नाम मुनीस बाबू होता है उसके कमरे में आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह इसलिए कि आमिर अपनी बीवी फातिमा को किसी गैर मर्द जिसका नाम मनीष था उसके हाथों पैसे लेके बेच देता है और वो गैर मर्द जिसका नाम मुनीस होता है फातिमा के साथ रात में जोर ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ रात बिताता है। उसके दूसरे दिन सुबह होती है। दूसरे दिन भी आमिर की माँ यानी कि फातिमा की सासू माँ फातिमा को एक नया कपड़ा देती हैं और बोलती हैं रेडी हो जाओ, आज रात फिर एक क्लाइंट जाएगा, तुझे खुश करना है बिल्कुल उसकी बीवी की तरह, क्योंकि मैंने तेरे बाप को तुझसे शादी करने के लिए मोटी रकम दी है। तो फातिमा जो मैं तुझे बोलूं वो करना पड़ेगा, वरना घर की बजाय बाजार में नीलामी करवा दूंगा। फातिमा कहती है कि अरे आमिर और उसकी माँ को कि तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो हम लोग नौकरी कर लेंगे जिससे महीने में 8,000 10,000 आ जाएंगे और घर का सारा खर्चा भी चल जाएगा। तो आमिर बोलता है महीने की कितना कमा लोगी? तो फातिमा बोलती है महीने के हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे तो 10-15 हज़ार तो कमा ही लेंगे। आमिर बोलता है अरे पागल, यहाँ एक घंटे के तुम्हारे 50,000 मिलते हैं और तू एक महीने में एक साल में 50,000 नहीं कमा सकती, नहीं बचा सकती। जो भी आपने देखा ये दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। निकाह शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर हर लड़की के मन में ढेरों अरमान होते हैं, लेकिन यही अरमान उसके लिए लानत बन जाए, ऐसा किसने देखा होगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना। फातिमा एक ऐसे ही जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना शायद मुश्किल ही था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करके फातिमा रोज रोज तिल तिल तड़प रही थी। क्या हो गया है हमारी मानसिकता को? क्या हमने पैसे को इतना बड़ा बना दिया है कि उसके सामने इंसानियत छोटी पड़ती जा रही है? दहशत कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, या फिर यूं कहूं किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं आगे कहानी क्या है। आमिर और उसकी माँ जिसका नाम सबीना था, दोनों ने मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जो कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला था, तार तार करने वाला था। उसने अपने घर की बहू को ही पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। आगे क्या होने वाला था आइए देखते हैं। फातिमा को दूसरे दिन सासू माँ ने नए कपड़े दिए, बोला रेडी हो जाओ, फ़ोटो सेशन करवाना है, क्योंकि ये फ़ोटो क्लाइंट के पास भेजनी होती थी। उसे सेलेक्ट करके पैसे 50,000 से लेकर 1 लाख तक कीमत क्लाइंट खुद डिसाइड करता था। उसके पास जितनी खूबसूरत फ़ोटो जाती थी वो डिसाइड करता था कि मुझे यही औरत चाहिए और इसके मैं एक रात के 50,000 60,000 70,000 1 लाख रुपए की रकम देने के लिए
तैयार हूँ। तो फातिमा फ़ोटो खिंचवा ही रही थी किसी तरह, तो उसने अपनी सासू माँ सबीना को धक्का देकर भाग निकलती है और अपने घर आ जाती है। तो वहाँ अपने पिता के सामने वो दरिंदे, उसके पति और उसकी माँ सबीना पहले से ही बैठी थी। फातिमा अपने पिता से बोलती है कि मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी पापा, क्योंकि ये लोग मुझे इतना गंदा काम करवा रहे हैं। उसके पिता उसके माँ के इलाज के बारे में बताते हैं कि बेटा तेरी माँ का इलाज चल रहा है और तेरी माँ इन्हीं के द्वारा जो पैसे आते हैं, तुम्हारी सासू माँ सबीना और तुम्हारे पति शौहर आमिर के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं, उससे तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है और तुम्हारी माँ इन्हीं की वजह से जीवित है। अगर तुम इनका कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, वो मर जाएंगी और इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है बेटा कि मैं इलाज करवा सकूं। फातिमा करती क्या ना करती, वह मजबूर थी। वह बोलती है आमिर, अब से मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ। वह फिर से अपने शौहर के घर चली आती है, फिर से वही काम करने के लिए। उसे उसकी माँ और उसके पति धंधे पर बिठा देते हैं। 2 दिन बाद फिर से आमिर का पुराना क्लाइंट, जिसका नाम मनीष बाबू था, वह आता है, बोलता है कितने पैसे। आमिर बोलता है आप तो मेरे पुराने क्लाइंट हैं, आपसे क्या मोल भाव करना, वही पुराने 50,000। तो मनीष बोलता है ये पहले अनछुई कली थी, अब तो ये कई हाथों से मसला हुआ फूल है, ये लो सिर्फ 20,000 ही दूंगा। आमिर बोलता है आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आपको कैसे मना कर सकते हैं मनीष बाबू, लो एंजॉय करो। ऐसे महीनों बीतते गए, करीब 20 से 25 मर्द आते गए सबके साथ। फातिमा जबरदस्ती सोती गई, बेचारी रोती थी, उसकी किसी ने एक बात भी नहीं सुनी। करीब 1 महीने का वक्त बीतता है, फातिमा प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी सासू माँ, जिसका नाम सबीना था, फातिमा को बच्चा गिराने को कहती हैं। वो रोती है, चिल्लाती है, फिर भी उसके शौहर आमिर और उसकी सासू माँ सबीना जोर जबरदस्ती करके उसको दवा खिला देते हैं और जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। उसके अगले ही रात फातिमा सोई थी तो उसे सपने आने लगे। सपने में फातिमा ने आमिर को मार दिया था। महज ये अभी सच नहीं था, ये सिर्फ एक सपना था। उसका जन्मदिन वाले दिन भी 2 क्लाइंट आए थे। उसने बोला आमिर भाई माल पुराना हो गया है, अब कुछ नया स्टॉक लेके आओ, तभी आऊँगा। तो आमिर ठीक उसके 2 दिन बाद फातिमा को एक कोठे पर बेच देता है और फातिमा की कोठे पर ड्यूटी दिन में 8 घंटे थी। वह रात को अपने घर आती और आमिर सासू माँ को खाना बनाकर खिलाती, रात में सोती और फिर सुबह उस कोठे पर चली जाती। एक दिन वह कोठे से मतलब अपने ड्यूटी से घर आ रही थी तो उसने एक बोर्ड में घर आते वक्त रास्ते में एक महिलाओं की सहायता करने वाला एनजीओ के बारे में पढ़ा। कई बार देखा गया है कि इंसान का अपना परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी ये ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है। कई बार अपने ही अपनों को इतनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आगे की कहानी, कोठे पर एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम पीहू था। उसे कोठे की मालकिन सालू बेचना चाहती थी, लेकिन फातिमा ऐसा अपने रहते कभी नहीं होने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरी जान क्यों ही ना चली जाए, लेकिन मैं पीहू को कभी नहीं बिकने दूंगी। मैं जो अभी 10 साल की ही थी पीहू। तो फातिमा एनजीओ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। आज रात एक होटल में पीहू नाम की लड़की का सौदा होने वाला है। पुलिस वहां पहुंचकर सालू, जो कि कोठी की मालकिन थी, उसको और उसकी पूरी गैंग को मौके पर गिरफ्तार करती है और फातिमा पुलिस को अपने ससुराल ले आती है। वहां आमिर और अपनी सासू माँ सबीना को भी गिरफ्तार करवाती है, जिससे पुलिस
कानून के मुताबिक उन सबको सज़ा दिलवाने में सफल होती है। कई बार हम खुद के लिए नहीं लड़ पाते, हालातों के सामने हम घुटने टेक देते हैं और फिर अंदर ही अंदर हम अपने आप को एक कमज़ोर, लाचार इंसान महसूस करने लगते हैं। फातिमा ने जो भी पीहू के लिए किया वो भी हिम्मत दिखाई। उसे देखकर तो ये साफ दिखाई देता है कि हिम्मत करने पर आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। बस ज़रूरत है एक कदम उठाने की। धन्यवाद दोस्तों।